औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपके पास एक ग्लैंडुलर सिस्टम का नाम है एंड इट कंप्राइज ऑफ 20 डक्टलेस ग्लैंड्स दैट आर लाइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास जो है वो प्रेजेंट होता है इन द ब्रेन अंडर द हाइपोथैलेमस। इसका जो कलर है वो रेड ग्रे है और इसका जो साइज़ है तकरीबन वो एक मटर के दाने के बराबर है। इसी तरह इसका वेट जो है वो आपके पास 0.5 ग्राम है और हाइपोथैलेमस से ये जो है वो अटैच हुआ है एक स्टाक की मदद से। उस स्टाक का नाम है इन्फेंडिबुलम। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज़ द स्टाक। ठीक है, ये एक स्टाक है जिसकी मदद से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके पास किसके साथ कनेक्ट हुआ है, हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ है। और इस स्टाक का क्या नाम है, इन्फेंडिबुलम जो है वो इस स्टाक का नाम है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको 3 लोब्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास इंटीरियर पिट्यूटरी, देन आपके पास इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और जो थर्ड वन है वो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस वन इज द इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दिस वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इन बिटवीन द टू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी देयर इज ए इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या मौजूद होता है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, इंटीरियर पिट्यूटरी बेसिकली आपके पास इट इज़ कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट सीक्रेट मैनी हार्मोन्स मैनी ऑफ विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करता है जिसकी मदद से जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है या रेगुलेट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स आपके पास जो है ये रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डिफरेंट हार्मोन्स जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसी तरह FSH LH आपके पास जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन एंड एंड्रोफिन्स जो है वो आपके पास कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी जो है वो सीक्रेट करता है। इसमें जो आपके पास TSH है, ठीक है, ACTH है, इसी तरह आपके पास FSH एंड LH है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रॉफिक हार्मोन्स। इनको क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक हार्मोन जो है वो कहा जाता है। ट्रॉफिक हार्मोन से क्या मतलब है, ट्रॉफिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं डेट रेगुलेट द सिक्रेटरी एक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी ये वो हार्मोन है जिसकी मदद से जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी सिक्रेटरी एक्शन यानी सिक्रीशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। एंडोट्रोफिन जो है वो आपकी बुक में जो है वो डिटेल में मौजूद नहीं है और जो दूसरे हैं यानी TSH, ACTH, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन को हम जो है वो इंडिविजुअली अब जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है इसको हम सोमेटोट्रोफिन भी जो है वो कहते हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। पर्टिकुलरली आपके पास ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं स्केलेटन की और स्केलेटन मसल्स की ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोसेंस। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये सेल की ग्रोथ और सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व है एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल और साथ साथ ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है उसको भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जो कमी है या ज़्यादती है दोनों का जो है वो डेवास्टेटिंग इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। अगर ग्रोथ हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाए बॉडी में, सो जो इंडिविजुअल होता है वो फिर क्या होता है, डॉर्फिज्म की तरफ जो है वो चला जाता है। डॉर्फिज्म जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसका जो कद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी वो जो है वो शॉर्ट स्टेचर का होता है, लेकिन उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आपके पास प्रोपोर्शन में रहते हैं। इन्हीं ऐसे नहीं है कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बड़ा है और जो उसकी लेग्स हैं वो आपके पास जो है वो
कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इन्हीं दोनों पार्ट जो है वो आपके पास जो है इसमें क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसी तरह जो डेवलपमेंट और आईक्यू होता है वो आपके पास इन इंडिविजुअल में इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन की बात करें, सो चाइल्डहुड में अगर आपके पास ये जो है सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, सो इसके नतीजे में आपके पास एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है। जाइजेंटिज्म में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी जाइंट हो जाता है। इसकी जो बोन्स हैं वो ग्रोथ स्टिल जो है वो कर रही होती हैं, और बोन की स्टिल ग्रोथ की वजह से ये जो इंडिविजुअल होता है इसका कद जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह अगर आपके पास एडल्ट में जो है वो ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो उसके नतीजे में एक कंडीशन जो है वो होती है जिसको कहते हैं एग्रोमेगैली। एग्रोमेगैली में आपके पास क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती, लेकिन उनकी थिकनेस जो है वो आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक जायंट इंसान क्या है, या आपके पास जाइजेंटिज्म की एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह ये जो छोटा आदमी है ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, ये आपके पास डॉर्फिज्म की एग्जांपल है। इसी तरह आप जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एग्रोमेगैली है इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाती है हैंड्स की, फीट्स की, ठीक है, फीट की, स्कल, नोज एंड जॉ बोन, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास स्कल बोन है, ठीक है, या जो जॉ बोन है वो क्या हो गई है आपके पास, उसकी इनलार्जमेंट जो है वो हो गई है। इसी तरह आप जो है वो देख सकते हैं जो हाथ हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, वो आपके पास इसमें लंबे हो जाते हैं। इसके बाद हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है TRF यानी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आपके पास हाइपोथैलेमस से जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं सो इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या करते हैं, जो हार्मोन है यानी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको जो है वो क्या करते हैं, कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ये TSH जो है वो चला जाता है अपनी टारगेट साइट पे यानी थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड में ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज कर देता है थायराइड ग्लैंड का जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास जिस्म में या ब्लड में थायरॉक्सिन की जो है वो मिकदार ज़्यादा हो जाए, यानी ब्लड में आपके पास थायरॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो ये जो ज़्यादा मिकदार है थायरॉक्सिन की, नाउ इट बिकम अ नेगेटिव फीडबैक फॉर दी हाइपोथैलेमस। ये जो थायरॉक्सिन की इंक्रीज सिक्रीशन है ये हाइपोथैलेमस के लिए एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो बन जाता है। सो ये जब नेगेटिव फीडबैक बन जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो TRF है, यहाँ पे TRH लिखा है, इसको हम TRF भी कहते हैं, ठीक है, इसकी सिक्रीशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जब यहाँ से सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी हाइपोथैलेमस से TRF की, सो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है आपके पास जो TSH की सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अल्टीमेटली आपके पास जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन की सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाएगी, और जो थायरॉक्सिन का लेवल होगा ब्लड में वो क्या हो जाएगा आपके पास, मेंटेन जो है वो हो जाएगा। इसी तरह हम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स की बात करें, सो जो ACTH है, ठीक है, इसको कौन स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर यानी CRF या CRH, ठीक है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सेम आपके पास जैसे थायराइड ग्लैंड में आपके पास होता है, इसमें भी आपके पास वैसे ही मैकेनिज्म होता है। जो CRF है या CRH है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होके कहाँ पे चला जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ चला जाता है। यहाँ से ये क्या करता है, किसकी सिक्रीशन करता है, ACTH की, यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की जो है वो क्या करता है, सिक्रीशन करता है। ये फिर ब्लड में इंटर होके कहाँ पे चला जाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी एक दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी तरफ चला जाता है। जब ये एड्रीनोकॉर्टेक्स की तरफ चला जाता है तो वहाँ पे ये दो और हार्मोन्स की क्या करता है, सिक्रीशन कर देता है। यानी एक जो है वो आपके पास क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, उसकी सिक्रीशन को जो है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और दूसरा जो है ये आपके पास क्या कर देगा, किसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, एंड्रोजन की सिक्रीशन को क्या कर देता है, ये आपके पास इंक्रीज कर देता है, ठीक है।
अच्छा, सेम इज द केस अगर आपके पास इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या एंड्रोजिन की जो है क्वांटिटी या मिकदार जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो गई, तो फिर क्या होता है आपके पास अगेन ये दो हार्मोन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक जो है के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे हम कॉर्टिसोल भी देखते हैं, ये भी आपके पास कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है। सो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो क्या किसके तौर पर एक्ट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक के तौर पर एक्ट करते हैं। अगेन आपके पास यहाँ से जो CRH होगा उसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, जब यहाँ से उसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी सो एड्रीनल जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से ACTH की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और एंड्रोजन है उनकी सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और जो हार्मोन्स हैं यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन जो कि पहले ज़्यादा लेवल में सिक्रीट हो गए थे, अब उनका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, अब हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेसिकली आपके पास गोनेटोट्रॉप्स हैं। गोनेटोट्रॉप्स आपके पास बेसिकली कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के ऐसे सेल जो कि टेस्टिस और जो ओवरीज के सेल्स हैं उसको जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे, secretion is stimulated by GnRH from the hypothalamus। जो FSH की सिक्रीशन है इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके पास GnRH from the hypothalamus। जैसे आपके पास जो है वो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कौन जो है वो कंट्रोल कर रहा था, TRF, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो FSH की सिक्रीशन है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, GnRH, ठीक है। अच्छा, फीमेल्स में आपके पास इस FSH का जो है वो अलहदा रोल है और जो मेल है उसमें आपके पास इसका जो है वो क्या है, अलहदा रोल है। फीमेल में ये क्या करता है, जो ओवियन फॉलिकल्स होता है उसकी मैच्योरेशन जो है ये करता है और दूसरा जो फीमेल हार्मोन है यानी एस्ट्रोजन उसकी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, मेल में इसका क्या काम है, मेल में आपके पास ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है जर्मल एपिथेलियम की एंड स्पर्म प्रोडक्शन की, ठीक है। जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होती है उसकी जो स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस में जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है इसको कौन स्टिमुलेट करता है, इसको जो है वो FSH जो है वो आपके पास स्टिमुलेट करता है। इसके बाद हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देखते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी आपके पास कौन कंट्रोल कर रहा है, GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसकी भी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, जो GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है ये इसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। फीमेल में अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ट्रिगर साइड होता है वो आपके पास क्या होता है, ओवरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन काम क्या है कि ये आपके पास क्या करता है, ओवुलेशन करता है। ओवुलेशन जो है वो क्या है, बेसिकली द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज द ओव्यूलेशन। और ये कब होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स की होती है उसमें ये प्रोसेस जो है वो आपके पास होता है। इसके साथ ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है जो फीमेल्स हार्मोन्स हैं यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करता है। अच्छा, ये इसका एक और बहुत मेन काम क्या है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, जब आपके पास जो फीमेल्स हैं फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स हैं जो उसमें जब एग रिलीज हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी। सो यहाँ पे देखें एग रिलीज हो गया, एग जब रिलीज हुआ सो जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स जहाँ से जो है वो ओवा निकला है ओवरी से, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको कॉर्पस ल्यूटियम में जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। मेल में इसका क्या काम है, मेल में इसको एक और नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। शॉर्टली इसको जो है वो ICSH का जो है वो नाम दिया जाता है। और मेल में इसका मेन काम क्या है कि ये टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो करता है इन द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो है,
ठीक है, अपने सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इंटरस्टिशियल सेल्स में ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है उसकी क्या करता है, ये प्रोडक्शन जो है वो होता है। अच्छा, फिर हम आते हैं प्रोलैक्टिन की तरफ। सो प्रोलैक्टिन आपके पास जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है, और इसका मेन काम क्या है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसकी क्या करता है, इनलार्जमेंट करता है। इसी तरह जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, इट प्रिपेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी लैक्टेशन में ये क्या करता है, आपके पास हेल्प करता है। और इसका एक और मेन रोल क्या है कि जब जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है अपनी बेबी को, सो ये जो प्रोलैक्टिन है उस टाइम ये रिलीज होता है, और इसके रिलीज होने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इनहिबिट जो है वो हो जाती है जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बाज़ टाइम आपके पास जो फीमेल होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो डिस्कस करते हैं। सो अगर ह्यूमन में हम देखें, सो ये जो इंटरमीडिएट लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये एक थिन लेयर के तौर पर मौजूद है बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है कि ये आपके पास मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। मेलेनोसाइट्स का काम क्या है, मेलानोसाइट्स आपके पास इंक्रीज होते हैं ह्यूमन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं मेलानिन की बाय मेलानोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं मेलानोसाइट से इन स्किन एंड हेयर, यानी हम कह सकते हैं जो स्किन का कलर होता है, यानी जो स्किन डार्क कलर में हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर में, तो वो किसकी वजह से होता है, वो आपके पास जो है वो मेलानिन की वजह से होता है। और मेलानिन को कौन सिक्रिएट करता है, आपके पास इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो सिक्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो डिस्कस करते हैं। सो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ लोब है जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके दो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं। एक है आपके पास एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है वासोप्रेसिन, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, वो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके पास रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। याद रखें जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे आपके पास सिक्रीशन जो है होती है। यहाँ पे आपके पास क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपके पास जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो इन्वॉल्व है। सो वी कैन से दैट दीज हार्मोन आर रिलीज इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, नर्व इम्पल्स जो है वो इन्वॉल्व है, और ये हार्मोन जो है वो नर्व इम्पल्स की रिस्पॉन्स से जो है वो रिलीज होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो देखते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सो इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में जो वर्ड डाययूरेटिक है, यानी डाययूरेसिस से निकला है, इसका मतलब है यूरिन की फॉर्मेशन, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इसका उलट है, यानी ये क्या करता है, यूरिन की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट जो है वो करता है, ठीक है। अच्छा, एंटी डायरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आपके पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो जिस्म में ज़्यादा हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर जो है जिस्म में क्या हुआ है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर रिलीज होने की वजह से क्या होगा, आपके पास जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल वो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा हुई है, ठीक है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी, सो ये जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का वो क्या सिक्रीट करता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं ADH, ठीक है। ADH का जो है वो डायरेक्ट रोल किसके ऊपर होता है, किडनी की ट्यूब्यूल्स के ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर जो है वो एक्ट करता है, किडनी की जो नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो एक्ट करता है। जब ये उसके ऊपर एक्ट करता है, सो जो यहाँ पे वाटर मौजूद होगा ये इसको री एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये इसको री एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सो दोबारा ये इसको किस में दाखिल कर लेगा, ब्लड के अंदर जो है वो शामिल कर लेगा। सो जो ब्लड का वाटर कंटेंट है, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है,
वो आपके पास जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। यानी पानी ब्लड बॉडी में जो वाटर की कमी थी वो क्या हो जाएगी, वो मेंटेन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो क्या हो जाता है कि जो ब्लड है उसमें वाटर का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, आपके पास ये दोबारा से एक नेगेटिव फीडबैक के तौर पर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव फीडबैक के तौर पर ये चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ADH की जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास जो रिलीज है वो कम हो जाएगी। जब ADH रिलीज नहीं होगा सो आपके पास वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। एज अ रिजल्ट आपके पास बहुत सारा जो है वो यूरिन जो है वो बनेगा। ठीक है, यानी हम ये सिंपल अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास इसमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है बेसिकली वो बॉडी को डिहाइड्रेशन से जो है वो क्या करता है, बचाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ADH है, ठीक है, ये आपके पास कैसे कंट्रोल हो रहा है, बेसिकली आपके पास जो हाइपोथैलेमस है वो उसमें मौजूद होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, और जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास क्या करते हैं, जो ब्लड में सोलूट कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा है कम है तो उसी मुताबिक फिर क्या होता है, ADH जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। इसके बाद हम ऑक्सीटोसिन को देखते हैं। जो ऑक्सीटोसिन में वर्ड ऑक्सीटोसिया, ठीक है, ये निकला है चाइल्ड बर्थ से। जो ऑक्सीटोसिया है ये किससे निकला है, चाइल्ड बर्थ से जो है वो निकला है। ठीक है, ये किस टाइम जो है वो रिलीज होता है, ये रिलीज होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, या वो वोमेन जो कि अपने बच्चों को क्या करती हैं, जो है दूध पिलाती हैं, यानी नर्स करती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ड्यूरिंग पार्टुरेशन, ठीक है, यानी ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है, जो यूट्रस की स्ट्रेचिंग होती है, पार्टुरेशन जो है आपके पास जब जो फीमेल होती हैं जो फीमेल होती हैं उनके जो यूट्रस की स्ट्रेचिंग होती है ड्यूरिंग पार्टुरेशन, ठीक है, उसके दौरान आपके पास क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। इसी तरह अगर जो है वो फीमेल की बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ठीक है, वो कम हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अक्सर नहीं बल्कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है आपके पास वो जो चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब चाइल्ड बर्थ के दौरान इनका लेवल कम हो जाता है तो उसके नतीजे में आपके पास फिर क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह ये जो ऑक्सीटोसिन है ये ड्यूरिंग बर्थ चाइल्ड बर्थ के दौरान वेव्स की शक्ल में जो है वो रिलीज होता है, और इसी की वजह से फिर क्या होता है, जो चाइल्ड बर्थ है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अच्छा, जो लैक्टेटिंग वोमेन होती हैं यानी जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उसमें अगर जो बेबी है वो सक करे मिल्क को, ठीक है, उसके नतीजे में भी जो उनकी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उन ब्रेस्ट फीड करे, जो सकलिंग करता है जो बेबी, उसके नतीजे में भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। इसी तरह आपके पास जो दूध का निकलना, ठीक है, मदर मिल्क का निकलना, ठीक है, इट इज नोन एज द लेट डाउन रिफ्लेक्स, जिसको इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये भी आपके पास इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड।